हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे पीहर। सॉरी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं इतनी जल्दी में आई थी ना, तो मैं पैकिंग कर रही थी और मेरा अचानक ही प्लान हो गया आने का, मिलने का। और वैसे मैं रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ सिर्फ 7-8 दिन के लिए। तो 7-8 दिन के तो मैं 10-15 दिन कर दूँगी। और ये देखो मेरी कुट्टू। वाह, ओहो। सो एवरीवन, अब अपन आगे कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग को। तो मैं बोल रही थी कि मैं आई थी अचानक ऐसे ही, मतलब मिलने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह मुझे परिक्रमा में मिले थे ना, तो कई दिनों से बोल रहे थे कि आजा आजा। तो मैं आ गई रहने के लिए, ऐसे ही मिलने के लिए 5-7 दिन के लिए। तो अभी तो मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी ना तो आते टाइम शूट किया और ना आने के बाद कुछ भी शूट किया, क्योंकि गांव में आने के बाद ना कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। गांव में आने के बाद कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अपन ऐसे मन ही नहीं भरता कि बस बैठे रहें बातें करें। सो एवरीवन, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही, बस नहा के आई थी जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम सूझ ही नहीं रहा है। मेरे मम्मी मेरे पापा गए हैं झुंझुनू वो दवाई लेने के लिए, और मैं और रिद्धू ही हैं घर पे। तो मैं तो बस एक सूट भी सिलना है मेरे को, पर वो सिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सो जाऊं बस। मुझे गांव में आते ही सोना दिखता है गाइज। तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि मैं यहाँ पे क्या ना कि मेरा फ़ोटो वोटो लेने का, यहाँ पे मेरे को मैं यहाँ पे आने के बाद में हो गई बीमार। मतलब 2 दिन इतनी बीमार रही थी मैं कि मैंने आते यहाँ पे सफाई करनी शुरू कर दी थी 1-2 दिन। तो फिर मैं इतनी बीमार हो गई कि मतलब मेरे को अस्थमा हो जाता है मिट्टी से, है ना, पुराने जो अपनी पुरानी जो अपन जो जाले निकालते हैं ना घर में, उनसे मैं फिर उसके बाद मुझे मैं दवाई गांव में ही लेके आई थी। मैं झुंझुनू नहीं गई थी, तो मैंने गांव में ही मेडिकल से और भाप ली थी 2 टाइम, और टैबलेट ली थी, सिरप ली थी। और तब जाके मुझे अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, पर मुझे बीमारी के लिए झुंझुनू नहीं जाना गाइज। मैं झुंझुनू जाऊँगी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, ऐसे मैं नहीं जाऊँगी। और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ममता, वो भी आई हुई है झुंझुनू। तो हम जाएंगे एक दिन दोनों जनी और मस्ती करेंगे। ओके गाइज, मैं मिलती हूँ आपको, बाय बाय। मैं आपको मेरा सूट दिखाती हूँ पहले कि मैं कौन सा सूट सिलने वाली हूँ। सिलने वाली क्या हूँ गाइज, घाघरा तो ऑलमोस्ट हो गया है और कुर्ती कांचली करनी है। तो गाइज एक तो मैंने ये रेड कलर का सूट है, ये सील लिया है। ये मेरी मम्मी लेके आई थी राजगढ़ से, और ये भी मेरी मम्मी के पास ही था पहले से ही। तो ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लगा, है ना। तो इसकी कटिंग कर रखी है, इसको सीलना है। और बिखेरा अभी बिखरा हुआ ही है। और ये देख सकते हो आप इसको, रिद्धूड़ी को। ए रिद्धूड़ी, इधर देख। खुराफाती, ए लिदू, रिदू। यहाँ पे मैं सूट सिलने के लिए बैठ गई थी और एक हाथ से मुझसे वीडियो नहीं बन रहा था, तो मैंने फ़ोन को रख दिया और सूट सिलने लग गई। और फिर मैं मेरे ससुराल में भी मेरे पास मतलब ऐसे सूट पड़े हैं जो मेरे को सिलने हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आना भूल गई उनको, तो मैं वहीं पे सिल लूँगी, क्योंकि वहीं पे मेरे पास मशीन होगी ना, तो मैं सिल सकती हूँ आसान से। ओके गाइज, मैं सिल लेती हूँ मेरा सूट। और रिद्धू ने अभी चाय दूध पिया है। अभी काकी से आए थे तो हमने चाय बनाई थी, तो रिद्धू चाय दूध पी के बाहर गई है। हैं यहाँ पे कुट्टू, रिद्धू ये अपनी देखो अपनी नानी का चश्मा लगा चश्मा के लगा बैठी रखा है है और अपनी और मासी का टोपा पहन रखा है। अपनी मासी का टोपा लेके और आई थी कैसी बन रही और है ये दादी देने का मासी। नाम नहीं ले रही थी और है मस्ती कर रिद्धुली, रही थी, तो मैंने इसको कैप्चर रिद्धुली कर इधर आ, लिया। इधर आ, इधर। ये ते
हेलो एवरीवन। अभी हो गई है रात और मैं सुला रही हूँ रिद्धू को, लेकिन मुझे खुद को ही नींद आने लगी है। रिद्धू के पास सोने का नाम ही नहीं है। सो गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं अभी ऐसे शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज मैं जाने की सोच रही हूँ झुंझुनू। तो अभी देखो जाना होता है या नहीं होता है, पर मैंने सोचा है कि आज जाके आती हूँ। तो मुझे एक तो जैकेट लेके आनी है, स्वेटर, और कुछ शॉपिंग करनी है। और एक मेरी फ्रेंड है ममता, जिससे मुझे मिल के आना है, तो वो भी आई हुई है। तो वो 2-3 दिन ही रहेगी अपने यहाँ पे गांव में। तो उसके पास जाना है। रिद्धू को मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि रिद्धू को मैं नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वो परेशान होगी फालतू में, और मैं भी परेशान होंगी उसको गोद में लेती लेती। वो चलती नहीं है, फिर उसको गोद में ही लेना पड़ता है, और वो घर पे आराम से रह जाती है मेरी मम्मी के पास। तो वो मेरे को याद ही नहीं करेगी। तो आज मैं सोच रही हूँ जाने की। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, झाड़ू पोछा किया मैंने, और फिर मैं एक मेरा सूट था ना वो कल वाला, तो उसकी वो क्या रह गई थी उसकी वो ना थोड़ा सा बच गया उसका काम। तो उस लहंगे का थोड़ा बहुत काम बच गया है, वो लहंगा कर लूँगी मैं। और फिर एक ओढ़ने की गोटा लगाना है। तो ओके गाइज, तो गोटा तो मैं आके लगा दूँगी, पर अभी मुझे झुंझुनू जाना है। तो देखती हूँ, पहले मैं ममता को पूछूँगी कि वो आज आऊँ या कल आऊँ, क्योंकि वो आज फ्री है तो आज जाएंगे, वरना हम कल जाएंगे। और फिर वो 1-2 दिन ही है, 30 तक या 1 तक, फिर वो ससुराल चली जाएगी। तो सी यू, मिलती हूँ थोड़ी देर में, आपको अपडेट बताती हूँ कि मैं जाऊँगी या नहीं। हे एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ रेडी झुंझुनू जाने के लिए, और मैं जाने वाली हूँ। तो अभी बज गए हैं, कितने बज गए हैं, 10:30 हो गए अभी। और मेरी फ्रेंड बोल रही है कि तो 11 बजे तक आ जा, तो फिर हम चलेंगे। तो मैं रिद्धू को यहीं पे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि रिद्धू रह लेगी यहाँ पे आराम से, और इसको गोदी में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आने वाली हूँ। ओके गाइज, और मैंने पहना है कुर्ता और जैकेट, क्योंकि गाइज मैं ना बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो पुराने कपड़े मेरे एक भी नहीं आ रहा है, एक भी, क्योंकि एकदम जीन्स सारी टाइट हैं और ऊपर वाले भी टॉप भी सारे टाइट हैं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ इसलिए। ओके गाइज, मिलती हूँ बाद में आपको। सो गाइज यहाँ पे मैं घर से निकल चुकी थी। तो घर से निकलते ही मुझे बस मिल गई थी, तो मैंने ऑटो का वेट नहीं किया और मैं बस में ही बैठ गई। तो मैं पहुँच गई फिर डिपो। फिर सामान देखने के बाद में हमने थोड़ा शॉपिंग करी, और फिर हम लोग निकल गए जूडियो के लिए मडाम मॉल के लिए। वहाँ से हमने कुछ कपड़े देखे थे, शर्ट ली थी, एक ममता ने टी शर्ट ली थी। हम जा रहे हैं वहाँ पे, और ममता बता रही है मेरी वीडियो के बारे में, मुझे शूट कर रही है।
बच्चों के लिए मैंने ये कैरम बोर्ड लिया था और ये मैं फ्लोर बोर्ड देख रही थी कुछ डेकोरेशन के लिए, और मैं ये लेके भी आई थी और फिर बस ऐसे ही सामान था। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. अभी मैं तिब्बती मार्केट गई थी, पर मुझे वहाँ पे ना जैकेट अच्छी लगी थी और एक स्वेटर अच्छी लगी थी जो मेरे को प्राइस में बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी थी, तो मैं नहीं लेके आई। और अभी हम आज जा रहे हैं डिपो मार्केट। सो आज यहाँ पे मैं आ गई थी मेरे जो लास्ट स्टॉप है जहाँ से हमारे वो तो और बस जाती है, तो वहाँ पे आ गई थी। तो मैं ऑटो में बैठी और वो तो मेरे गाँव तक जाएगा। तो ये है मेरे गाँव का रास्ता। सो एवरीवन, मैं आ गई थी घर पे और मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी। वो ममता की जो लड़की है ना, बेटी उसकी, वो थोड़ी ज़्यादा इरिटेट होती है क्योंकि छोटी है ना और कुछ ज़्यादा रोती भी बहुत है। तो उसको हम ना ऐसे गोदी ले लेके, मतलब ममता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि वो सच में इरिटेट, मैं उससे बात करती हूँ ना तो वो ऐसे बोलती है यार मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ये झूठी कर रही है ऐसे, क्योंकि रिद्धू थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब ऐसे करती है पर मेरे साथ ऐसा नहीं करती, दूसरों को देख के करती है। पर उसकी तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है उसको। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में ही सही बोलती है ममता। तो आज उसने बहुत ज़्यादा परेशान भी। तो फिर मैंने आके घर पे, और मैं कुछ नहीं किया, मैं काकी सा के घर गई थी और फिर मैं आके अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और सब्ज़ी बनाई है मैंने लौकी की। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। और अभी तो मैं कुछ नहीं, रोटी शायद मेरी मम्मी बना लेंगे, आटा लगा देंगे तो मैं रोटी बना दूँगी, अदरवाइज मेरी मम्मी ही बना लेंगे गाइज। और तो आपको क्या ही बताऊँ गाइज, गांव में मेरा व्लॉग बनाने का कुछ भी मन नहीं करता। मेरा ऐसे मन करता है कि बस मैं मेरे सूट सील लूँ और बस फ़ोन देख लूँ और टाइम पास कर लूँ, बातें कर लूँ और आस पड़ोस में घूम लूँ बस। ससुराल में तो क्या है ना कि मेरा मन नहीं लगता, अकेली रहती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि फ़ोन पे टाइम पास कर लेते हैं। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको बाद में। गाइज गुड नाइट। ये था मेरा व्लॉग, और गांव में मैं व्लॉगिंग कम ही कर पाऊँगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। सो ओके गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।